गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रमेश स्टडीज़ के अंदर। हिस्ट्री की यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हम आ चुके हैं। यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट नंबर सेकंड का नाम है गांधीयन एरा, गांधी युग। गांधी युग के अंदर क्या क्या हुआ था, ये 6 पॉइंट्स के अंदर इसको दे रखा है। एक तो असहयोग आंदोलन, एक खिलाफत आंदोलन, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक गोलमेज सम्मेलन, एक पूना समझौता और एक भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप सभी को पता है ये भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैंने क्या किया है कि इसको इजी कर दिया है। 3 पॉइंट्स हम इस क्लास के अंदर देखेंगे और 3 पॉइंट्स अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है असहयोग आंदोलन, उसको शुरू करते हैं। शुरुआत, इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? इसका टाइम पीरियड है 1919 से 1922 तक। शुरुआत, यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, जो कि एक प्रथम जन आंदोलन था जो गांधी जी की देखरेख के अंदर हुआ। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से शुरू हुआ, मतलब ये कम्प्लीटली शुरू नहीं हुआ था। 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया इसको, असहयोग आंदोलन को, वह इसे स्वीकार किया गया। इस आंदोलन में स्कूल, कॉलेजों, आपको ये तो पढ़ने से ही पता चल रहा होगा, असहयोग यानी कि सहयोग ना करना, ब्रिटिशों का सहयोग ना करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो इसके अंदर दे रखा है हमको, इस आंदोलन में स्कूल, कॉलेजों और न्यायालय में न जाने का आग्रह किया गया था जनता से। गांधी जी ने कहा, यदि असहयोग का ठीक से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के ही भीतर ही स्वराज्य प्राप्त कर लेगा। अब इसका सेकंड पॉइंट इसी के अंदर लिख रखा है, शुरुआत के अंदर ही उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिलाया, जो हाल ही में तुर्की शासन के खिलाफ पद और उनके साम्राज्य की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाया गया था। जो भारत के जो मुस्लिम थे, उन्होंने जो तुर्की के जो खलीफा थे, वो खलीफा मानते थे उनके शासक को, तो उनकी जो पद था, खलीफा का पद, उसकी रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों ने जो आंदोलन चलाया वो खिलाफत आंदोलन कहलाया। ठीक है, अब हम इस नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आंदोलन का शुरुआती चरण। गांधी जी के जो आंदोलन था, इसका शुरुआती चरण कैसा रहा? गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग व खिलाफत आंदोलन एक साथ मिलने से भारत के प्रमुख 2 संप्रदाय, हिंदू व मुस्लिम, एक साथ मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे, जो ब्रिटिशों का था हमारे ऊपर उस टाइम पे। ये 1919 से 1922 के बीच की बात चल रही है। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए, जिससे क्या हुआ था कि ये, अब जैसे कि हानि तो होगी, तो लगभग 70 लाख की हानि इसके अंदर बताई जाती है कि इस आंदोलन के अंदर लगभग 70 लाख की हानि हुई थी। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए थे। किसानों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया था। जो असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि सरकार का सहयोग नहीं करना है, उनको किसी भी प्रकार का कर नहीं देना है, और जो भी आपने पद, उपाधियाँ जो भी ले रखी है वो उनको वापस से लौटा दो। इस आंदोलन का प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक प्रभाव पड़ा, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए इसके। गांधी जी ने जो जो सोच रखा था कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा आएगा, तो वैसा का वैसा रिजल्ट गांधी जी को देखने को मिला। इस आंदोलन का प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस आंदोलन में प्रतिवादी, परित्याग व स्व अनुशासन, जो अहिंसा के बारे में बताया था, आवश्यक थे। इसे स्वशासन के लिए एक परीक्षण के रूप में देखा गया कि जितने भी जो भारत की जनता है वो एक प्रशिक्षण ले रही है इस आंदोलन के जरिए कि अहिंसा का आंदोलन कैसे चलाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसी के अंदर जो असहयोग आंदोलन था वो बंद क्यों हुआ था, उसकी जो समाप्ति का जो कारण था वो क्या था। तो फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले, पहले क्या था कि जो प्रांत बोलते थे, राज्य नहीं बोलते थे, तो संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक, ये दोनों गांव थे, चौरी और चौरा नामक एक स्थान में कुछ लोग खाद्य पदार्थों की महंगाई व शराब की दुकानों को बंद करवाने हेतु धरने पर बैठ गए थे। जब मांग न सुनकर उनके नेता को पकड़ लिया गया,
वह भीड़ पर गोली चला दी गई, जिससे 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तब लोगों ने आक्रोश में आकर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे कई जगह 22 लिखा हुआ है, कई जगह 23 लिखा हुआ है, तो हम 22 को मान के चलते कि 22 माना जाता है कि 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी। इसमें क्या हुआ था कि जब जो आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे जो पुलिस स्टेशन था वो रेल की पटरियों के पास में ही था। तो जब वो धीरे धीरे रैली आगे पहुंच रही थी, तो जैसे ही वो पुलिस स्टेशन के सामने पहुंची तो रेलवे स्टेशन तो पास में था ही। तो पुलिस स्टेशन जब उन्होंने रोकने की कोशिश किया कि आप आगे मत जाओ, तो वो बंदूक लेके आ गए पुलिस वाले। उन्होंने बंदूक तो नहीं चलाई उनके ऊपर, लेकिन जितने भी लोग थे जो रैली के अंदर थे, उन्होंने रेल की पटरियों से पत्थर ले लेके और उनके ऊपर भगाया, जिससे कि उनको काफ़ी चोट आई, लेकिन वो बचने के लिए उस थाने के अंदर चले गए थे। अब जो लोग थे उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया कि ये आगे न जाए, ज़्यादा कुछ भी ऐसा ना हो, बट उन्होंने क्या किया कि जैसे वो ज़्यादा प्रतिरोध कर रहे थे, वहाँ का जो दरोगा था वो ज़्यादा ही कर रहा था, तो उसकी उसके कारण उन जो सारे 22 पुलिस वाले थे वो सभी के सभी थाने के अंदर जाके छिप गए थे बचने के लिए, कि इनके पत्थरों का सामना हमारी बंदूकों से नहीं होने वाला है, क्योंकि वो बंदूक चला नहीं रहे थे और क्योंकि उनको आदेश नहीं मिला था किसी भी प्रकार का, वो सिर्फ उनको डराने के लिए ये सब कर रहे थे। तो जैसे वो अंदर गए, मेरे को भी पहले ऐसा लगा कि 22 जो पुलिस वाले थे वो अंदर क्या कर रहे थे, वो बाहर क्यों नहीं आए। तो वो पत्थरों की वजह से बाद में पता चला कि जो रेलवे स्टेशन से उनके ऊपर पत्थरों की वर्षा कर रहे थे वो उनसे बचने के लिए थाने के अंदर चले गए। और उन्होंने क्या किया कि उसको थाने को चारों तरफ से घेर के उनकी जो लकड़ियाँ, जो भी खिड़कियाँ विड़कियाँ, दरवाजे, सबको तोड़ दिया। और जो पास में ही एक मिट्टी का तेल, जिसे केरोसिन का तेल बोलते हैं, उसको छिड़क के थाने के अंदर आग लगा दी गई। जैसे ही वो बाहर आने की कोशिश किए तो उन्होंने उनको लाठियों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई, बट वो ज़्यादा बाहर नहीं आ पाए और उनको वहीं पे रोक के उनको जला दिया गया। ये था चौरी चौरा का कांड। अब हम देखते हैं आंदोलन समाप्ति का निर्णय। जब इस घटना का गांधी जी को पता चला तो उनको लगा कि यह आंदोलन अहिंसात्मक की ओर बढ़ रहा है। तब उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय स्वीकार किया। तो ये था हमारा असहयोग आंदोलन, जिसे मैंने काफ़ी छोटा करके बता दिया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है मेरी भी। खिलाफत आंदोलन देख लेते हैं। ये इसका भी टाइम पीरियड उतना ही था, क्योंकि इसमें बताया था मैंने असहयोग आंदोलन के अंदर कि गांधी जी ने सोचा कि हम खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिम जो जितने भी लोग थे उनके द्वारा चलाया जा रहा था, उन दोनों अगर साथ मिल जाए तो वो औपनिवेशिक भारत, जो ब्रिटिश भारत था, उसका अंत कर सकते हैं। तो खिलाफत आंदोलन का भी टाइम यही है। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 भारतीय मुसलमानों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो 1914 से 1918 तक चला, तुर्की के खलीफा पद और उनके साम्राज्य की रक्षा हेतु ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाया गया एक प्रमुख धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। ठीक है। आंदोलन का प्रमुख विवरण इसके अंदर दिया हुआ है। मौलाना अली बंधुओं, ये मौलाना सिर्फ एक है, इनका पूरा नाम है मौलाना मोहम्मद अली, और अली बंधुओं द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखा। असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया था इन्होंने, गांधी जी ने। गांधी जी का मानना था कि दोनों शक्ति मिलकर औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकेंगे। इस खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता प्रमुख मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, जो अली बंधु के रूप में जाने जाते हैं, थे। महात्मा गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा। जिस समय पूरा भारत जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 की एक प्रमुख घटना थी, जिसमें 303 की जो गोली थी, मतलब 1650 गोली उन्होंने फायर की थी जनरल डायर ने, और लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी उसी टाइम पे, और कई सौ मतलब बाकी व्यक्ति थे वो घायल भी हो चुके थे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर ऐसा हुआ था कि उस पर रोष व्यक्त कर रहा था। 1919 का ही टाइम है। उसी समय मुस्लिम समुदाय टर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटिश शासन की नीति पर असंतोष व्यक्त कर रहा था।
टर्की के सुल्तान को इस्लाम में खलीफा माना जाता है, जो मैंने बताया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने जुलाई 1918 में भारत के मुस्लिमों को यह आश्वासन दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी कि 1918 के बाद उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों के साथ न्याय किया जाएगा। परंतु अक्टूबर 1918 जैसे युद्ध खत्म हुआ तो 1918 को टर्की को ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य किया गया जिसका उद्देश्य टर्की साम्राज्य को विखंडित करना था, न कि उनके साथ न्याय करना था। मुस्लिम उलेमा भारत के मुस्लिमों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भड़काने लगे थे, क्योंकि वो खलीफा मानते थे उनको और उनके साथ अन्याय हो रहा था। तो उलेमा उलेमा क्या होता है कि जो हमारे जैसे पंडित होते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के बारे में हमें समझाते हैं, वैसे ही मुसलमानों के अंदर उलेमा होते हैं जो उनको उनके धर्म के बारे में बताते हैं। ठीक है। गांधी जी ने मुस्लिमों द्वारा प्रस्तावित आंदोलन को पूरा समर्थन देने का हिंदुओं से आह्वान किया। 24 नवंबर 1919 को गांधी जी की अध्यक्षता में दिल्ली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में ब्रिटिश शासन से समस्त सहयोग वापस लेने का फैसला किया गया, जब तक कि टर्की के सुल्तान को दिए गए समस्त आश्वासन पूरे न हो जाए। तो ये खिलाफत आंदोलन के अंदर चल रहा था। अब इसका लास्ट फेज है कि मई 1920 में टर्की के साथ की गई शांति संधि का मसौदा ब्रिटेन ने प्रकाशित किया। इस संधि के प्रावधानों के तहत सुल्तान को यूरोप और एशिया के समस्त प्रदेशों से वंचित कर दिया गया। इससे भारत में मुस्लिम अत्यंत उद्वेलित हुए और उन्होंने खलीफा के पक्ष में ब्रिटिश शासन के प्रति एक मजबूत आंदोलन छेड़ा। इसे ही खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं लास्ट, जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था, उसका टाइम है 1930। वैसे इसकी शुरुआत होती है 12 तारीख से, जो हम आगे देखेंगे। यह आंदोलन जो दांडी मार्च उन्होंने किया था कि 12 मार्च 1930 को उन्होंने जो दांडी यात्रा शुरू की गई थी, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआती चरण था। यह आंदोलन शुरू होने के कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। अब इसके हम कारण देख लेते हैं कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ क्यों। फर्स्ट तो है कि साइमन कमीशन का विरोध जो 1928 में आया था। साल 1928 में आए साइमन कमीशन, जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, जिससे भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के प्रति नाराज़गी थी। आप ये बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर कि जो जितने सदस्य आए थे कमीशन के अंदर वो कितने थे और उनके नाम क्या क्या थे। जिससे क्या होगा कि आप जैसे सर्च करोगे ना तो आपको इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी, आपको ज़्यादा याद होगा उसके बारे में। जैसे हमारे सर है तो वो बोलते हैं कि आप इसके बारे में देखकर फिर बताना कल हमारी क्लास के अंदर, तो कुछ होमवर्क भी देते थे। तो इसी के अंदर ये आपको होमवर्क है कि आप इसको ढूंढ के और फिर या तो लिख के बता दें या फिर अपने नोट्स के अंदर लिख लें। पूर्ण स्वराज की मांग। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे हासिल करने हेतु आंदोलन जरूरी था। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट के पास में, ऐसा भी दिया हुआ होता है कि जो रावी नदी थी उसके दाईं तरफ या बाईं तरफ, ये भी आपको एक बार देख लेना है, कंफर्म कर लेना है। नेहरू रिपोर्ट के अनदेखी। भारतीयों द्वारा तैयार की गई स्वशासित राज्य की मांग वाली नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार करने से मना कर दिया गया। और लास्ट है गांधी जी की जो 11 सूत्री मांगे थी उनको खारिज कर दिया, मतलब उन पर ध्यान नहीं दिया गया। गांधी जी ने वायसरॉय लॉर्ड इरविन के सामने राजनीतिक बंदियों की रिहाई और लगान कम करने जैसी 11 मांगे रखी थी। अंग्रेज़ों ने इसे अनदेखा कर दिया। अब है इसी के अंदर कि उनकी ऐतिहासिक दांडी यात्रा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा से की। उस समय ब्रिटिश कानून के अनुसार सरकारी ठेके के बगैर बनाया गया नमक लेना गुनाह था, अपराध था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तट तक पैदल चलकर इसी कानून को तोड़ा। उन्होंने अपने 78 अनुयायियों को साथ लेकर
12 मार्च से 6 अप्रैल तक 5 अप्रैल को पहुंच गए थे और 6 अप्रैल को उन्होंने जो नमक बनाकर कानून को तोड़ा था, तो 24 दिन में यात्रा पूरी की, वह कानून तोड़ा नमक बनाने का। उनकी जो 11 सूत्री मांगे थे उनके अंदर ये भी था कि जो नमक का कर जो लगान अधिक हो रहा है उसको कम करिए, नहीं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है कि विनय के साथ आज्ञा न मानना, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा को नेपोलियन के पेरिस मार्च, ये आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, पेरिस मार्च और मुसोलिन के रोम मार्च के समान बताया है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की यात्रा। महात्मा गांधी द्वारा दांडी में नमक तोड़ने के बाद पूरे देश में जन आंदोलन की एक जबरदस्त लहर चल पड़ी फिर से। इस आंदोलन को लेकर 9 अप्रैल को गांधी जी ने कहा कि हमारा रास्ता पहले से ही हमारे लिए निश्चित किया जा चुका है। हर गांव को चाहिए कि वह गैरकानूनी नमक तैयार करे। बहनों को चाहिए कि वह शराब की दुकानों, अफीम के ठेकों और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने पिकेटिंग करे, धरना दें। हर घर में बूढ़ों व जवानों को चाहिए कि वह तकली व चरखा काते, मतलब चरखे से जो रुई होती है उसको मतलब पतला पतला धागे के रूप में उसे बनाए और रोज का बुना सूत इकट्ठा करें जिससे कि कपड़े बनाए जाते हैं। विदेशी कपड़ों की होली जलानी चाहिए। हिंदुओं को छुआछूत से दूर रहना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी और ईसाई सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए। छात्रों को, स्कूलों व कर्मचारियों को अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए। सभी ने गांधी जी की बातों का अनुकरण करते करते अहिंसा का विशेष ध्यान रखा। आंदोलन में जन सामान्य की बढ़ती भागीदारी और उसकी सफलता से ब्रिटिश सरकार बौखला गई और उसने आंदोलन पर नियंत्रण पाने के लिए पाशविकता का परिचय देने में तनिक भी संकोच नहीं किया, जो कि उनकी फितरत बन चुकी थी ब्रिटिशों की। धारासन में जब 2500 लोगों ने नमक के गोदाम पर चढ़ाई की तो पुलिस ने निर्ममतापूर्वक लाठी का प्रहार किया। स्वयं सेवकों ने, एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो पुलिस ने निर्ममतापूर्वक लाठियों का प्रहार किया तो इस पुलिस के अंदर कई भारतीय भी थे, ठीक है। स्वयं सेवकों ने अनुशासन का काफ़ी हद तक पालन किया। ऐसा लगता था कि इन्होंने अहिंसा को घोल कर पी लिया है। उनको खूब पीट रहे थे लाठियों से, बट वो उनके विरोध में बिल्कुल भी मतलब उनको वापस कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे थे। जैसे उन्होंने अगर मारा भी तो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। यही अहिंसा है। और हिंसा है कि अगर इसने एक मारा है तो मैं इसके 2 मारूंगा। अहिंसा का मतलब होता है कि इसने एक दिया तो हम इसको जानते भी नहीं, इसने चाहे जितना हमें कष्ट दिया हो, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है। हमें हमारा स्वराज्य वापस चाहिए। उसके लिए चाहे हमें जितनी पिटाई सहनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। यही तो चौरी चौरा कांड के अंदर हुआ था। वो नेता जो थे वहाँ के, वो धीरे धीरे चल रहे थे। अब धीरे धीरे क्यों चल रहे थे? क्योंकि सामने दिख रहे थे उनके पास गोलियां हैं, पर वो सोच रहे थे कि हमारे पास, हमारे जो पीछे है बहुत सारे लोग हैं, अगर ये गोली चलाएंगे तो ऐसे तो गोली चला नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और हम ज़्यादा हैं, ये कम है, ऐसा सोच कर तो ये अहिंसा को घोल कर पी लिया था। ऐसा जो हमारे जो जनता थी उसको देखकर ऐसा लगता था। 16 अप्रैल 1930 को नेहरू जी अन्य महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 5 मई को 1930 को महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ स्थानों पर थोड़ी हिंसा भी हुई। वैसे बुक में ये लिखा हुआ था कि अहिंसा हो गई थी, अहिंसक हो गई थी, बट हिंसक हो गई थी। यहाँ पे शायद लिखा हुआ भी है, मैंने देखा था। एक सेकेंड, कभी और दिखाने का टाइम मिलेगा तो। एक सेकेंड, है क्या ये? यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो बुक के अंदर भी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। हिंसक हो गई थी क्योंकि शोलापुर में जनता ने 6 थाने जला दिए, 6 थाने जला दिए थे। सरकार ने पाशविकता दमन के बाद भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहा। जो जितने भी गिरफ्तार हो चुके थे वो हो गए, लेकिन हमारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो फिर भी चलता रहा।
तभी तो हमने इतने कष्ट सहने के बाद में आज़ादी पाई है। हमारे जो जितने भी शहीद हुए, जितने भी लोग हैं, हम उनको इसीलिए तो याद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितने कष्ट सहे। ठीक है, तो हमारा जो गांधीयन एरा है उसके अंदर 3 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो नोट्स बनाए हुए हैं, अगर उसके अंदर कुछ भी जो फैक्ट्स हैं उनमें अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी, या मेरे द्वारा कुछ गलत लिखा जाता है, तो आप मुझे श्योर कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन तीनों पॉइंट्स को। आज के लिए इतना ही।